हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की इस वीडियो में जो है हमने जो देखी गुजरात के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है। ओके, इसके बहुत से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें मैंने एमसीक्यूज डिस्कस किए हुए हैं और डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ओके, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना इन वीडियोस को, काफ़ी अच्छे से इनको आपको स्टडी करना है। और देखिए अभी जो है हम वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है ना आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपीएट, नाइपीएट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है। देखिए आपका असम का भी डीएचएस का फार्मासिस्ट का एग्जाम होना है, महाराष्ट्र के भी आपके डिफरेंट फार्मा के एग्जाम है। ठीक है, और ये गुजरात में है और डिफरेंट स्टेट्स के आपके जितने भी एग्जाम्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं आप लोगों के लिए ये। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। स्टार्ट करते हैं। देखिए इन शैम्पू सिलेनियम कंपाउंड इज यूज्ड एज, ठीक है, जो सिलेनियम कंपाउंड्स होते हैं जैसे सिलेनियम सल्फाइड होता है, ओके, तो ये यूज़ होते हैं एज अ एंटी डैंड्रफ। ठीक है, तो सिलेनियम सल्फाइड जो है सिंपल वो क्या होता है, एंटी डैंड्रफ होता है। ओके, नेक्स्ट है बोगीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू। देखिए बोगीज होती है, ये होती है नोज और यूरिथ्रा के लिए, जैसे नेजल बोगीज पढ़ते हैं और एक यूरिथ्रल बोगीज पढ़ते हैं। ठीक है, और एक जो वजाइनल सपोजिटरीज होती हैं, ठीक है, वजाइना के लिए वजाइनल सपोजिटरीज होती है, उनको क्या बोलते हैं, पैशरीज बोलते हैं, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विच इज़ रिलेटेड टू एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग। देखिए शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं शेड्यूल्स के। एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग से रिलेटेड आपका शेड्यूल होता है, शेड्यूल पी होता है। शेड्यूल पी में क्या है, एक्सपायरी डेट ऑफ ड्रग आ जाएगा और P1 जो होता है उसमें पैक साइज ऑफ ड्रग आता है। ओके, तो ये हो जाएगा शेड्यूल पी। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए बैंकिंग फर्म इज, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 10। ओके, नेक्स्ट स्टेट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ डायाफोरेसिस। डायाफोरेसिस का मीनिंग होता है स्वेटिंग। ठीक है, डायाफोरेसिस जैसे आपकी ये टर्म्स होती है एलोपेसिया, एनोरेक्सिया, सिंपल इस टाइप के भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुट्टा। गुट्टा या गुट्टी ऐसे आता है, गुट्टा आता है या गुट्टी ऐसे आता है, इसका मतलब होता है ड्रॉप। नेक्स्ट है विच इज अ स्वीट प्रिंसिपल प्रेजेंट इन फैनल। फैनल जिसका सोर्स क्या होता है, फोनिक्यूलम वल्गेयर सोर्स होता है। अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है फैनल। ओके, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप फैनकोन पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं, एनीथोल पढ़ते हैं। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वीट कौन सा है, तो एनीथोल स्वीट होता है और फैनकोन क्या होता है, पंजेंट होता है। ठीक है, तो आपका स्वीट प्रिंसिपल जो फैनल के अंदर है वो आपका एनीथोल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू फैमिली मेटेसी। मेटेसी फैमिली किसकी होती है, मेटेसी फैमिली एक तो हम पढ़ते हैं क्लोव की, यूजीना कैरोफाइलेसियस जिसका सोर्स होता है, ठीक है, क्लोव जिसका फ्लावर बड यूज होता है, ठीक है, उसकी फैमिली होती है मिर्टेसी। एक मिर्टेसी फैमिली होती है यूकलिप्टस की, यूकलिप्टस ग्लोबुलस इसका सोर्स होता है। ओके, फैमिली हो गई मिर्टेसी। यूकलिप्टस के अंदर सीनियोल प्रेजेंट होता है जिसे यूकलिप्टोल भी बोलते हैं, इसके अंदर 80% सीनियोल प्रेजेंट होता है यूकलिप्टस के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हाइपोनेट्रीमिया इज ए कंडीशन इन विच। देखिए हाइपो का मतलब हो जाएगा कम, लो, और नेट्रीमिया वर्ड होता है सोडियम से रिलेटेड, मतलब लो सीरम लेवल ऑफ सोडियम। ठीक है, इसमें सोडियम आएगा, मैंने सोडियम लिखा नहीं, लो, अच्छा ये लो सोडियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, ध्यान देख लीजिए क्या है इसमें, लो सोडियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। इसी टाइप से आपका हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशीमिया, हाइपरमैग्नीशीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल आपको हाइपो और हाइपर का मतलब पता है, आप बिल्कुल इजी से कर देंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट है स्ट्रोंटियम क्लोराइड इज यूज्ड है। देखिए स्ट्रोंटियम क्लोराइड जो होता है डीसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। ओके, स्ट्रोंटियम क्लोराइड क्या होता है, डीसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है। एक फ्लोराइड्स होते हैं जैसे सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड, ये एंटी कैरीज एजेंट होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन। इस देखिए फिनोबार्बिटोन जो होता है ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट है विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन के नाम से ही पता लगता है कि इसके अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज होता है। सुक्रोज जो होता है एक डाइसैकेराइड होता है, इसके अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है। ओके, और ये क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है सुक्रोज, और एक ट्री हेलोज भी होता है। सुक्रोज और ट्री हेलोज क्या होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नेक्स्ट एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज अकर ड्यू टू लेक ऑफ एंजाइम। देखिए एल्केप्टोन्यूरिया डिजीज जो होता है इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। इसमें जो होता है होमोजेंटिसिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है इस डिजीज में, और वो एक्यूमुलेशन क्यों होता है इसमें जो होता है कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है विच मेटल इज प्रेजेंट इन सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन जो होती है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग में आप लोग पढ़ते हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका सिस्प्लेटिन होता है। सिस्प्लेटिन के अंदर प्लैटिनम प्रेजेंट होता है। ओके, और ये हाईली एमिटिक ड्रग होती है सिस्प्लेटिन। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछे कि हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग कौन से, तो वो सिस्प्लेटिन होती हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशंस आर लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन जो होता है इसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है लेंटे वाले में, है ना, लेंटे जो है वो इंटरमीडिएट में आ जाएगा, लॉन्गेस्ट में आपका प्रोटामिन जिंक इंसुलिन होता है। ओके, देखिए मैं आपको रैपिड एक्टिंग प्रिपरेशंस के बारे में बताती हूँ। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है लिस्प्रो एस्पार्ट और ग्लूलीसाइन और एक ग्लार्गीन होता है। ग्लार्गीन आपका इसमें आ जाएगा, लॉन्गेस्ट एक्टिंग में ग्लार्गीन आ जाएगा, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन आ जाएगा। ओके, तो आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना है, इंसुलिन की प्रिपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो आपको इंसुलिन की प्रिपरेशंस अच्छे से रीड करनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज पोलिन एंटीबायोटिक। पोलिन एंटीबायोटिक में आपका एम्फोटेरेसिन बी आता है, और कौन सा आता है सिंपल एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है आपका। इसमें आप एक तो एम्फोटेरेसिन बी पढ़ते हैं, निस्टैटिन आता है, हामायासिन आता है, नेटामायासिन आता है, जिसको पाइमेरिसिन भी बोलते हैं। ये आपके पोलिन एंटीबायोटिक्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ। देखिए कोबाल्ट किस में प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 के अंदर प्रेजेंट होता है कोबाल्ट। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनो कोबाल अमीन। अब इसके नाम से ही पता लगता है बीच में कोबाल आ रहा है, इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कोरिन रिंग होती है विटामिन B12 में, कोरिन रिंग होती है, और सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ओके, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेटेड चाक इज ए सिनोनिम ऑफ। वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम से क्वेश्चन आ गया। सिनोनिम्स का वीडियो अपलोड किया हुआ है, अच्छे से सारे सिनोनिम्स रिवाइज कर लीजिएगा। और प्रेसिपिटेटेड चाक सिनोनिम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का। नेक्स्ट नॉर्मल यूरिन इज। देखिए जो नॉर्मल यूरिन होता है वो आपका स्लाइटली क्या है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। नॉर्मल यूनिट क्या है, स्लाइटली एसिडिक। नेक्स्ट डायफ्राम इज द टाइप ऑफ। डायफ्राम क्या है, स्केलेटल मसल होती है एक टाइप की। डायफ्राम क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ स्केलेटल मसल। नेक्स्ट विच इज नोन एज कफ ड्रॉप। लोजेंजिस को क्या बोलते हैं, कफ ड्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट सैमल मीन्स, सैमल जो लैटिन टर्म्स के ऊपर है, ये सैमल का मतलब होता है वंस। नेक्स्ट शेड्यूल F3 डिस्क्राइब अबाउट। फिर से शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। शेड्यूल F3 होता है, इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स होते हैं, और एक होता है स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। इसके लिए आपका शेड्यूल कौन सा होता है, F2 होता है। ओके, नेक्स्ट है व्हेन एटलीस्ट 51% शेयर्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड एज। तो इसको बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस इन विच ऑन हीटिंग ए सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू गैस। देखिए सॉलिड से जो है डायरेक्ट गैस बन रहा है विदाउट द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। ओके, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस जब बनता है तो इसको बोलेंगे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है 1 डेजर्ट स्पूनफुल इज इक्वल टू। ये कन्वर्जन्स है, इसके ऊपर भी बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, इसका वीडियो भी अपलोडेड है। देखिए 1 डेजर्ट स्पूनफुल जो होता है इसके अंदर क्या होते हैं, 8 ml होते हैं। 1 टीस्पूनफुल जो होता है
उसके अंदर 4 ml होते हैं। डेजर्ट स्पून फुल के अंदर 8 ml होते हैं। टेबल स्पून फुल के अंदर 15 ml होते हैं। 1 फ्लूइड आउंस के अंदर कितने होते हैं? 30 ml होते हैं। 1 वाइन ग्लास फुल जो होता है उसके अंदर 60 ml होते हैं। 1 टी कप फुल के अंदर 120 ml होते हैं। और जो 1 टम्बलर फुल होता है उसके अंदर 240 ml होते हैं। ओके, ज़्यादा आपसे ना ये नहीं पूछते, ज़्यादा आपसे टी स्पून फुल का, डेजर्ट स्पून फुल का और टेबल स्पून फुल का और फ्लूइड आउंस का पूछते हैं। ओके, नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन ऑफ मदर क्लोव इन क्लोव बड कैन बी डिटेक्टेड माइक्रोस्कोपिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ। देखिए क्लोव का जो क्लोव का बड है, ठीक है, क्लोव जो है इसका अडल्ट्रेंट होता है मदर क्लोव जो एक फ्रूट होता है। ओके, मदर क्लोव क्या होता है? फ्रूट होता है और ये अडल्ट्रेंट होता है। इसको डिटेक्ट करते हैं कैसे? देखिए क्लोव जो अपना होता है उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स एब्सेंट होते हैं, बट मदर क्लोव के अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ही इसको डिटेक्ट करते हैं अडल्ट्रेंट को। ओके, तो ये हो गया आपका स्टार्च ग्रेन्स। नेक्स्ट है हाउ मैनी विटी आर प्रेजेंट इन 1 क्रीमोकार्प ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब धनिया, कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरस फ्रूट होता है ये, और इसमें जो होता है 4 विटी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यूनिसेलर कोनिकल वार्टी ट्राइकोम्स। वार्टी ट्राइकोम्स देखते ही आपको समझ जाना है किसके डायग्नोस्टिक करेक्टर है ये सना का। सना जो एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आप पढ़ते हैं, सना, अलो, रुबाब, कैस्केरा, कोकिनियल, हाइपेरिकम ये भी आते हैं इसमें। और इसमें जो है एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट पढ़ते हैं आप लोग, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, और क्या है सना के बारे में? इसका सोर्स केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है और फैमिली कौन सी होती है? लेग्यूमिनोसी होती है। ओके, और इसके अंदर वार्टी ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है विस्कोस रेयन इज रिजनरेटेड फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम पिसिए एबीज। नेक्स्ट है विच वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रिंसिपल होता है किसका? फ्रीज ड्रायर का। ठीक है, इसको फ्रीज ड्राइंग लाइफ, इसको लायोफिलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग या लायोफिलाइजेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच प्रोड्यूस 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल। देखिए मिल्स जो है इसका पूरा का पूरा टेबल मैंने अपलोड कर दिया था, इसकी जो एक प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख लेना, उसमें मिल्स और उनके ये पार्टिकल साइज भी मैंने बता रखे हैं और किसके लिए यूज़ होती है किसके लिए यूज़ नहीं होती, बाकी प्रिंसिपल सब उसमें है। फ्लूइड एनर्जी मिल का जो है साइज़ है पार्टिकल्स का 1 to 20 माइक्रोन है। सिर्फ एक ही मिल है जो माइक्रोन में साइज़ है जिसका, वो आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल होती है। 1 to 20 माइक्रोन साइज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है फ्लूइड एनर्जी मिल। इसका प्रिंसिपल बताइए क्या होता है? इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है इसका प्रिंसिपल। ओके, और एक और मिल है जिसका इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है, वो कौन सी होती है? वो बोल मिल होती है। नेक्स्ट है सेलुलोज एस्टेट थैलेट इज यूज्ड एज। देखिए थैलेट जो होते हैं ये एंटेरिक पॉलीमर होते हैं। सेलुलोज एस्टेट थैलेट का है एंटेरिक कोटिंग एजेंट होता है ये। ओके, नेक्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इन टेबलेट इज नोन एज। ठीक है, इसे बोलते हैं मोटलिंग बोलते हैं। ये टेबलेट के डिफेक्ट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। टेल्कम पाउडर आर मोस्ट इफेक्टिवली स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, गैसेस स्टरलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।